अस्सलाम वालेकुम। आज के वक्त में ना कुछ लोग का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर रहता है। मतलब उनको शादी नहीं करनी, फ़िलहाल अभी नहीं करनी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ना कुछ मुश्किलात है, कुछ परेशानी है। लड़कों की भी ज़िंदगी में होती है, लड़कियों की भी ज़िंदगी में होती है। हर इंसान की लाइफ में मसले होते हैं। किसी का पर्सनल होता है, किसी का प्रोफेशनल। मतलब मसले तो हर इंसान की ज़िंदगी में। और इंसान भूल जाता है कि शादी के बाद भी मसले कभी ख़त्म ही नहीं होते। मेन जो लड़ाई झगड़े या फिर मसले मसाले अगर शुरू होते हैं तो वो तो शादी के बाद ही शुरू होते हैं। लेकिन इंसान को लगता है कि नहीं, जब तक कुंवारे हैं तो ये लाइफ अच्छी नहीं है। दूसरी की मैरिड लाइफ देखकर या फिल्मों में मैरिड लाइफ देखकर ना बहुत खुश होता है और सोचता है कि मेरी भी मैरिड लाइफ वैसी होगी। कुछ लड़के भी सोचते हैं, कुछ लड़कियां भी सोचती हैं, लेकिन कई बार सेम टू सेम होता भी है। वैसी अच्छी लाइफ हैप्पी मैरिड लाइफ चलती है और कुछ लोग की नहीं भी चलती है। और अल्लाह बेहतर जानता है कि किसकी शादी किससे पहले भी परेशानी शुरू हो रही है, किसी की ज़िंदगी में, किसी की शादी के बाद। लेकिन मसले मसाइल होते रहते हैं। तो कुछ लोगों को ना मतलब अपनी ज़िंदगी के छोटे मोटे मसले हैं ना, वो अपने डिप्रेशन या एनजाइटी इसको दूर करने के लिए कोई बंदा या बंदी चाहिए जिससे वो बातें करें, जिससे अपने मन की बातें करें, मन हल्का करें और उनको सुकून मिले और उनको कोई दिलासा दे। देखिए, आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से आपको मोहब्बत है, तो जल्दी से जल्दी निकाह कर ले। क्योंकि निकाह से पहले भी बात करना, एंगेजमेंट होने के बाद भी बात करना मना है, लेकिन आज के वक्त में मानते कहाँ हैं लोग। तो अगर आपको किसी से मोहब्बत नहीं है और आप भी जानते हैं और सामने वाला इंसान भी जानता है कि आपको उससे मोहब्बत नहीं है, तो यूँ बात करके चस्के ना लें। क्योंकि इससे जब जब आप बात करेंगे, वो बंदी या बंदा बात करेंगे, आपका ईमान धीरे धीरे आपका कमज़ोर होता रहेगा। दिन पे दिन आप अपने मसले मसाइल जो दूसरे को बताते हैं ना, तो आप अपने ईमान बेच रहे होंगे। वहाँ पे क्या होगा कि आप अपना ईमान सामने वाले इंसान से बेच रहे हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे कब आपके ईमान बिकने लगेंगे। देखिए, आज के वक्त में जाने अनजाने में हर इंसान से हो जाता है। अगर कई बार होता है कि इंसान कोई मसले मसाइल के लिए बात किया, लेकिन कब किसी से दोस्ती से प्यार मोहब्बत में बदल गया, या फिर कब कब किसका क्या नियत हो जाए। आज के वक्त में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको शादी तो अपने फैमिली वाले की मर्जी से करनी है, लेकिन जब तक शादी नहीं हो रही तब तक अगर कोई ज़बरदस्ती उनके लाइफ में इंटरफेयर कर रहा, नहीं हम तुमको पसंद करते हैं, हम तुमको पसंद करते हैं, हम तुमको पसंद करते हैं। देखिए, आज के वक्त में हो लड़का हो या लड़की, लोग अपने पसंद की एक चॉकलेट तक ही खाना, मतलब लोग अपने दूसरे के पसंद की एक चॉकलेट तक खाना पसंद नहीं करते हैं। तो तुम या हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि हम किसी बंदा या बंदी को पसंद करते हैं और वो इंसान हमें पसंद कर ले। हो सकता है उसकी चॉइस, उसकी पसंद, उसकी नापसंद बहुत चीज़ डिफरेंट हो सकता है आप उसे पसंद भी आ जाए, हो सकता है ना पसंद भी आए, हो सकता है आप उसको पसंद हो, लेकिन आपकी बैकग्राउंड, आपका फैमिली कल्चर, ये वो बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद आती। और जब शादी की बात आती है, निकाह की बात आती है, तो लोग ख़ानदान तक चेक करते हैं। उसका ख़ानदान, मेरा ख़ानदान, उसका बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड, उसका कल्चर, मेरा कल्चर, ये लैप लैप बहुत कुछ, कास्ट मैच होना चाहिए, बैकग्राउंड मैच होना चाहिए, मनी स्टेटस मैच होना चाहिए। इतने कुछ मैच होगा तभी निकाह होगी। इन सब के चक्कर में इंसान अपनी नापसंद पसंद को भूल के साइड में रख देता है और फैमिली प्रेशर भी आता है। इमोशनल फैमिली भी प्रेशर करते हैं, लड़की को भी करते हैं, लड़का को भी करते हैं। और कई बार छोटी मोटी बात अगर लड़का स्टैंड ले तो शायद उसकी पसंद से शादी हो भी जाए, लेकिन लड़का सोचता है चलो इतना अच्छा दहेज मिल रहा है वहाँ से, तो क्यों ना हम उसको पसंद से शादी करेंगे, तो दहेज लेना नहीं है या वो लोग देंगे नहीं, चलो फैमिली वाले जहाँ दहेज ज़्यादा बोला वहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। और यही रीज़न है कि दहेज ज़्यादा मिलने के चक्कर में लोग जहाँ फैमिली वाले शादी कराता है इंसान कर लेता है। आज के अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लड़के इसलिए भी अरेंज मैरिज करते हैं। इवन वो, एक लाइन अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि लव मैरिज, मतलब जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, वहाँ लोग प्यार मोहब्बत से स्टार्ट करके शादी तक बात करते करते ना वहाँ पे ही स्टॉप कर देते हैं। और अरेंज मैरिज में क्या होता है कि शादी की बात नहीं होती, लेकिन प्यार मोहब्बत की डायरेक्ट बात हो जाती है। तो ये मसला है कि लोग शादी मोहब्बत की वादे ज़रूर करते हैं, लेकिन ये वादे झूठे हो जाते हैं। और एक मुसलमान का ईमान ये होना चाहिए कि अपने वादे पे पक्के और सच्चे हो। अगर आप वादे नहीं पूरे कर सकते हो तो किसी की बेटी की को दिलासा दिलाना, वादे दिलाना और उसके सपनों का महल सजाना बंद कर दें। क्योंकि अगर आप किसी के साथ स्टैंड नहीं ले सकते ना, तो उसके मुश्किलात का, उसके परेशानियों को झूठी दिलासा देकर उसको और नहीं तोड़े। कई बार होता है कि इंसान टूटा हुआ रहता है अपनी फैमिली में। हर लड़कियों को भी फैमिली में प्रॉब्लम होता है। कई बार हम देखते हैं कि लड़कों के भी लाइफ में फैमिली में प्रॉब्लम होती है। कई बार लड़कियां अच्छे फैमिली बैकग्राउंड की होती है, लेकिन कोई भी लड़का ऐरा गैरा उनको पसंद करता है, वो प्रपोजल उस टाइम एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो लड़की को चाहिए मैच्योर, पढ़ा लिखा, अच्छा बैकग्राउंड का, उनके कास्ट का, उनके लेवल का, उनके एजुकेशन मैच होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ मैच नहीं करता तो अपनी पसंद को साइड में रख देती है। देखिए, अगर आपको पहले से ही पता है लड़की को कि अगर आपको आपके अकॉर्डिंग या आपके लेवल के अकॉर्डिंग या आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग वो लड़का नहीं मैच कर रहा, तो प्लीज़ उससे बातें करके उससे भी झूठी दिलासा ना दे। क्योंकि लड़कियां भी झूठी दिलासा देती हैं। हम क्यों बोले झूठ कि हमेशा लड़के ही गलत होते हैं? नहीं, लड़कियां भी गलत होती हैं। झूठे दिलासा ना दें। क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रही हैं और उसको ये उम्मीद दिला रही हैं कि हाँ आप उससे निकाह करेंगे, आप उसको पसंद करती हैं, ऐन वक्त पे आप छोड़ देंगे, तो उसकी उम्मीदों को तोड़ना, उसके वादे को तोड़ना, ऐसे भी एक मुसलमान लड़की भी, ईमान वाली लड़की भी दिलासा या झूठे दिलासा या प्यार मोहब्बत की इस तरह से बातें करके और लास्ट टाइम पे छोड़ देना, ये सही नहीं है। क्योंकि मेन रीज़न यही है। ऐसे आज के वक्त में अगर हम बताएं तो
1000 में से अगर 1000 लड़के लोग पसंद करते हैं या लड़कियां पसंद करती है तो 2-3 ही की शादी सक्सेस होती है। हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से भी देख सकते हैं, क्योंकि फिल्म में भी हम लोग देखते हैं कि अगर देखा जाए प्यार मोहब्बत का, अगर ये ट्यूशन क्लासेस चलता है तो इंडिया पाकिस्तान की टीवी सीरियलों में चलता है, उसमें बहुत हिट जाती है। लेकिन रियल लाइफ में ना इतने स्ट्रगल आते हैं। अगर लड़की लड़का को पसंद है, लड़का भी लड़की को पसंद करा, उसका अगर कास्ट भी चेंज हो, सेम हो, तो बैकग्राउंड मैच नहीं करता, फिर फैमिली स्टेटस नहीं मैच करता, बहुत सारे चीज़ आते हैं। और फिल्मों में हम लोग देखते हैं क्या है ना, कि पूरी फिल्म में यही दिखाया जाता है ना कि उसमें कितने सारे लोग रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे लोग रोल प्ले करते हैं, लेकिन उन बहुत सारे में से सिर्फ 2 ही के इस पे प्ले पे 2 ही पे फोकस किया जाता है। रियलिटी भी वही है कि हम लोग ज़िंदगी में ना बाकी सब पे माइनर फोकस किया जाता है, उतना उसके मसले मसाला नहीं दिखाया जाता है। तो हमें वहीं से हकीकत को समझने की ज़रूरत है कि वाकई में रियल लाइफ में भी बहुत लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही किसी के मोहब्बत या प्यार या पसंद उसके निकाह तक पहुँचती है। 1-2 की पहुँचती है, अक्सर लोगों की नहीं पहुँचती। लेकिन हम लोग 1-2 से इंस्पायर होकर ना ये 100 लोग, 1000 लोग सपने देखने लगते हैं, और यहीं पे ट्रैप हम लोग का गलत हो जाता है। क्योंकि हम लोग टीवी इंडस्ट्री में या फिल्मों में देखते हैं कि उसके फैमिली बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, तो इंसान माइंड से टीवी को, हाँ, इंसान ने लिखा है, उसके मसले मसाइल को इंसान सॉल्व भी कर देता है मूवी में हैप्पी एंडिंग के लिए। लेकिन रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग ऐसी होती नहीं है। इसीलिए टीवी से जो लड़के या लड़कियां मुफ्त में ट्यूशन क्लास प्यार मोहब्बत के ले रही हैं और ये सपने सजा रही हैं कि वो जिसको पसंद कर रही है या फिर जो उसको पसंद करता है उनसे उनकी शादी हो जाएगी, या फिर उनके सपनों के राजा या सपनों की राजकुमारी आएगी, उनकी ज़िंदगी के मसले ख़त्म कर देगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कई बार होता है कि इंसान पसंद की शादी भी कर लेता है, इवन लड़की भी पसंद की होती है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि लड़की पहले क्या थी और अब क्या है। कई बार होती है कि मर्द कर भी लेता है अपनी पसंद की शादी अपने फैमिली के अगेंस्ट पे जाके, तो कई बार लड़कियां ही गलत निकल जाती हैं, लड़की धोखा दे देती हैं, या फिर शादी के बाद फिर वो किसी और को पसंद करने लगती हैं, या फिर शादी के बाद उनका अखलाक अच्छा नहीं रहता, या फिर वो काम धंधे घर का नहीं, जिम्मेदारी नहीं उठाती, या फिर कई बार लड़का भी होता है शादी के बाद पता चलता है कि कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, कुछ उसका वर्क नहीं है, जितना झूठ बोल के शादी किया वैसा कुछ है नहीं क्वालिटी, तो लड़के भी धोखा खा जाती हैं, लड़कियाँ भी खा जाती हैं, चाहे पसंद की शादी हो या अरेंज मैरिज हो, धोखा मिलता ही आज के वक्त में। फिर भी इंसान अपने ज़रूरत के हिसाब से जांच पड़ताल करता है, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन अरेंज मैरिज। मैं भी करूँगी, आप भी करो। रीज़न क्या है ना, कम से कम देखो, दोनों तो शादी ना लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों वैसा ही लगता है कि कुआं में गिरने जैसा है। लेकिन अरेंज मैरिज में माँ बाप धक्का देते हैं, लव मैरिज में इंसान खुद अपने मर्जी से कुआं में कूदता है। अब कुआं में कूदने के बाद कुछ भी हो सकता है। अगर सामने वाला साथ दिया तो आप दोनों आदमी एक दूसरे के निकलने की कोशिश करेगा, अगर नहीं साथ दिया तो वो भी गिरेगा और तुमको भी गिराएगा। तो पॉइंट इंड हुआ यहीं पे। तो कुल मिला के यही है कि सिंगल और हैप्पी रहो, ऐसे भी इस्लाम में हराम है रिलेशनशिप या शादी से पहले, निकाह से पहले किसी से बात करना। लेकिन जाने अनजाने में अगर हो भी गई तो अभी इस गुनाह से तौबा करे और कोशिश करे सिंगल रहे, मस्त रहे। इसमें किसी का टेंशन नहीं होता है, जब मर्जी जागो, पियो, खाओ पियो, ऐश करो, ये यहाँ घूमने जाओ, वहाँ घूमने जाओ, जो मर्जी करो, कोई आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाला नहीं है। ओके, ज़्यादा बोल दिया तो उसके लिए सॉरी। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।